अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे जनाब। यहाँ पे आज हमारी पैकिंग शुरू हो गई है और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं? जद्दा को छोड़कर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, किधर गए हैं, ये मैं आपको अभी नहीं बताने वाली हूँ। बस ये समझ लीजिए कि यहाँ से हमारा दाना पानी जो है वो उठ चुका था और इसलिए हम लोग जा रहे हैं। मेरी बेटियाँ भी साथ लगी हुई हैं पैकिंग करवाने के लिए। ये जी मैं कपड़े वपड़े सारे निकाल रही हूँ अलमारियों में से। सिर्फ 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है वो हमारी तैयारी फाइनल हुई है और हमें यहाँ से जो है वो अचानक से जाना पड़ा है। जाना क्यों पड़ा ये तो आप सबको पता ही है कि जद्दा में जो है फ़िलहाल रिहाइशें मिलना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी हम लोगों के लिए। कहीं पे हम लोगों को घर नहीं मिल रहा था। हम लोगों को चाहिए था 3 रूम का फ्लैट, लेकिन नहीं मिल रहा था हमें। 2 रूम्स का भी नहीं मिल रहा था, 5 to 6 रूम्स का मिल रहा था, लेकिन उसका रेंट बहुत ज़्यादा था। अब इतना ज़्यादा रेंट तो हम पे नहीं कर सकते थे। तो जनाब हमने सोचा क्यों ना जद्दा को छोड़कर ही चले जाएं। इनके बाबा ने कहा कि आप लोग जो है वो तैयारी करो और पाकिस्तान चले जाओ। हमने कहा ठीक है जी, जैसे आप बोलेंगे पाकिस्तान जाना होगा तो पाकिस्तान चले जाएंगे। जाते जाते मैंने कहा चले ये चाय मैं पीती हुई चली जाऊँ। मुझे यहाँ जो है वो चाय बहुत पसंद है, अजीज़िया की बहुत मज़े की चाय बनी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो मैंने कहा चले जाते जाते वो भी मुझे पिला दीजिए और थोड़ी सी जो है वो ग्रॉसरी भी करनी थी। तो आगे जहाँ जा रहे थे तो मैंने कहा चलें कुछ ना कुछ सामान जो है वो इधर का ले लेना चाहिए, जैसे बच्चों की जैसे लॉलीपॉप टॉफ़ियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें, क्योंकि बच्चों का खाना पीना तो आपको पता है साथ साथ चलता ही रहता है। तो जनाब उसके बाद बच्चों ने प्रोग्राम बनाया कि बाबा जी हमें तो KFC खिलाइए। अगर हम जा ही रहे हैं तो हमें जो है वो जाते जाते इधर जद्दा का जो है वो KFC भी खिला दें। तो KFC लेके आए थे, KFC खा रहे हैं, साथ साथ पैकिंग हो रही है। घर मेरा बहुत गंदा हो रहा था, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी, मैं आपको नहीं दिखा सकती थी शायद कुछ कुछ आइडिया जो है वो आपको हो रहा होगा साइडों साइडों से देख देख के कि कैसे सामान मेरा बिखरा हुआ है। कहीं पे कपड़े पड़े हुए हैं, कहीं पे कुछ, कहीं पे मेरे बैग पड़े हुए हैं तो बहुत ढेर सारा मुझे काम करना था, क्योंकि आपको पता है 15-16 साल मैंने जो है वो जद्दा में गुजारे। तो अब छोड़कर जाना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल था और कुछ घर की और चीज़ें भी नहीं थी, कुछ मशीनरी चीज़ें भी जो है वो मैंने लेनी थी। तो मैंने स्नैन साहब से कहा कि चलें मुझे वो भी ले दें, ताकि आगे नए घर में नई चीज़ें होनी चाहिए। तो थी जूसर वगैरह, लेकिन कुछ किसी का जग ख़राब हो गया, किसी का कुछ ख़राब हो गया, तो वो फिर हम लोगों को सामान चाहिए था थोड़ा सा, तो वो लेने के लिए हम लुलू में आए हुए थे। लुलू में काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स लगी हुई थी। हमने कहा आगे पता हमें लुलू मिले ना मिले तो चलें जद्दा में तो फैसिलिटी है, तो हम यहाँ से आज परचेज़ करने आए हैं घर का थोड़ा सा और सामान। तो क्या क्या लिया है मैंने ये मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी, नया घर भी दिखाऊंगी। फ़िलहाल जो है आपको मैं विज़िट करवा रही हूँ कि आप देखें। और बड़ी अच्छी अच्छी ऑफ़र्स जो है वो लगी हुई थी, बहुत अच्छी अच्छी ऑफ़र्स थी। ये देख लें आप, जूसर वगैरह पे भी, ब्लेंडर पे भी। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपको जो है वो स्टील के भी मिल रहे थे, इनपेक्स वालों के थे, पता नहीं कौन सी कंपनी थी, तो स्टील के भी आपको मिल रहे थे। अगर आपको वो चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। मुझे तो जो थी एक जूसर चाहिए थी वो मैंने ले ली, और उसके बाद एक एयर फ्रायर चाहिए था वो लिया, और कुछ नट्स वगैरह भी जो थे वो ख़त्म हो रहे थे घर के, तो मैंने कहा चलें ये भी लिए चलते हैं। सामान उठाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं भी इकट्ठा करती चली गई, ये भी ले ले, ये भी ले ले, हाँ जी ये भी ले लें लेकिन जब बेड में उठाने की बारी आई तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। जैसे ही 2 दिन में हमने जो है वो फ़ैसला किया जाने का, वैसे ही 2 दिन में हमने ढेरों शॉपिंग कर ली थी तो ये भी ले लें वो भी ले लें। तो इनके बाबा कह रहे थे कि तुम्हें आगे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा पता नहीं मिले ना मिले, तो चलें यहाँ से जो है वो मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करा ही दें, आगे पता नहीं किस तरह की चीज़ें मिलेंगी, कैसा माहौल होगा, कहाँ जाना होगा, कैसे होगा। तो जनाब क्या करें, मजबूरी थी, जद्दा को छोड़ना भी ज़रूरी था, लेकिन छोड़ने को दिल भी नहीं कर रहा था। एक आधी ज़िंदगी जो है वो आपकी यहाँ पे गुजरी हो तो जाने को दिल बिल्कुल भी नहीं करता, दिल बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था। और ख़ासकर हसनैन साहब, इनको तो मेरे ख्याल में 20-22 साल हो गए थे यहाँ पे, तो इनका भी बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था जाने का, मेरा भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि जब से मैं आई थी कहीं और गए नहीं हम। वैसे घूमने फिरने जाते थे 1 हफ़्ते के लिए, 2 हफ़्ते के लिए, पाकिस्तान भी जाते थे तो 1-2 महीने के लिए बस।
एक दफ़ा शायद हम लोग 3 से 4 महीने रहे थे पाकिस्तान, अदरवाइज़ 1 महीने 2 महीने की छुट्टी हम लोग जाते थे। ज़्यादातर वक्त हमारा जद्दा में गुज़रा, बहुत अच्छा वक्त गुज़रा, बहुत अच्छे लोग मिले और बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पे। बहुत बहुत खूबसूरत सी यादें भी हैं। कुछ वीडियोस मेरे पास पुरानी जो थी खड़ी हुई थी, तो मैंने वो भी साथ में डाल दी। मैंने कहा चलें याद रह जाएगी, वरना वैसे तो वो पता नहीं कब से बनी हुई थी वीडियोस, वो वैसे ही पड़ी की पड़ी रह जानी थी। तो मैंने कहा चलें जद्दा को याद करते हैं। नूर तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा खुश थी कि चले हम जा रहे हैं, बच्चियाँ हैं ना, इनको क्या पता। तो जनाब ये थी कुछ पुरानी यादें। ये एरिया जो था बनी मालिक का एरिया था जो टूट फूट गया है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो है वो मैदान नज़र आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक दफ़ा गुज़र रहे थे, तो हमने गोलगप्पे और बर्गर यहाँ के गौरमे वालों के ना वो मज़े के थे, तो वो हम लोगों ने लिए थे। तो आज मैं ऐसे बैठी बैठी देख रही थी, तो ये वीडियो मेरे सामने से गुज़री। मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ, कुल्फ़ियाँ भी मिलती थी यहाँ से और कुल्फ़ियाँ नूर बड़े शौक़ से खाया करती थी। तो ये हो नहीं सकता था कि यहाँ पे आएँ और कुल्फ़ियाँ ना खाएं। और हम लोग गोलगप्पे, दही भल्ले और बर्गर वगैरह, बर्गर हसनैन साहब को ज़्यादा पसंद थे, तो वो अक्सर बर्गर ले लेते होते थे। नूर के लिए कुल्फ़ियाँ ले ली जाती थी, मेरे लिए गोलगप्पे या दही भल्ले। तो मेरी बेटियाँ भी साथ साथ मेरी बातें सुन के जो है वो हंस रही है कि मम्मा ने कौन कौन सी वीडियो जो है वो आज निकाली हुई है। बहुत पुरानी वीडियो है ये, मेरे ख्याल में 2-3 साल पुरानी वीडियो है। तो जब तो रोन के बहाल होती थी, कभी सोचा ही नहीं था कि जद्दा का ऐसा भी हाल होगा कि जगह जगह तोड़ फोड़ हो जाएगी और हमें रहने के लिए घर ही नहीं मिलेंगे। उस वक्त तो खैर मिल जाते थे, थोड़े पैसे कम क्या ज़्यादा क्या, तो वो तो खैर चल ही जाता है। लेकिन जब आपको बिल्कुल ही रिहाइश ना मिल रही हो और ख़ासकर अच्छे साफ़ सुथरे एरिया में, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है वो मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, आजकल के हारसों ने बड़ी अन्नी मचाई हुई थी। उन्होंने भी अपने जो है ना वो जगह टैक्स लगा दिए हुए थे। इतने सालों में हमने कभी भी नहीं सुना था कि हारसों ने भी जगह टैक्स लेने शुरू कर दिए। 150 उन्होंने अपने भी अब स्टार्ट कर दिए। जी फ़लाँ बिल्डिंग वाले ने शुरू किए हुए हैं, वो इतना ले रहे हैं, हम इतना ले रहे हैं। हारस को जो था वो अलग से पैसे दिए जाते थे और पता नहीं क्या क्या कुछ आजकल यहाँ पे जद्दा में चल रहा था। तो बड़ा मुश्किल हो गया था थोड़ा सा रहना, क्योंकि ख़र्चे जो थे वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। किराए बहुत ज़्यादा थे। जहाँ 1000-1200 में आपको घर मिल जाता था नॉर्मल प्राइस में, वहाँ अब आपको 2500 से 3000 में जो है वो घर पड़ रहा था। हम क्या करें, मजबूर थे हम। और हसनैन साहब वो कहते थे मुझसे इतने खर्चे बर्दाश्त नहीं होते, तो बेहतर है आप लोग जो है वो पाकिस्तान ही चले जाओ। हमने कहा चलें पाकिस्तान नहीं, किसी और शहर मूव कर जाते हैं या कुछ और कर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाते अभी फ़िलहाल। लेकिन वो बस ज़िद थे कि नहीं जी आप लोगों ने जाना है तो जाना है। ये जी हमारा ये कंदरे वाला घर था, कभी भी नहीं सोचा था कि इस घर को भी छोड़ना पड़ेगा। जाते हैं तो इस जगह पे बिल्कुल मैदान सा बना हुआ है, बिल्कुल मलिया मेट हर चीज़ की हुई है इन्होंने, तो खैर मज़ा आता है। और ये जी नूर भी छोटी छोटी सी थी, अभी भी खैर छोटी छोटी सी हैं, कौन सा इतनी बड़ी हो गई हैं दोनों। लेकिन वो पुरानी यादें जो हैं वो मुझे याद आ रही थी। ये भी बड़े शौक़ से जो थी वो गोलगप्पे खाती थी। तो जब भी हम अजीज़िया में भी जाते थे वहाँ से भी लेते थे, बनी मालिक में जाते थे वहाँ से भी लेते थे। तो बड़ा खुश हो के ये दोनों मेरी बेटियां जो है वो मज़े ले के जो है वो हमारे साथ बैठ के खाती होती थी। तो ये घर भी हमारा ख़त्म हो गया, ये यादें भी मैंने कहा चलें पुरानी यादें हैं, याद रहेंगी। तो बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। दिल तो नहीं कर रहा था जद्दा को छोड़ने का, बड़ा मुश्किल था हमारे लिए ना ये जो है वो फ़ैसला लेना। लेकिन जब ले लिया जाए तो फिर बंदा ले ही लेता है फ़ैसला। खैर हमने ले लिया है। कहाँ गए हैं ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।